हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 10 सितंबर 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे और 8:30 से 10:30 वाली जो एग्जाम हुई है आपका शिफ्ट, इसके हम सारे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम और चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज देखिए, हमें कल जो है लास्ट वाली शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट 9 तारीख को, उसके क्वेश्चन समय किसी ने भी सेंड नहीं किए थे, उसकी वजह से हमने एनालिसिस नहीं दिया था। आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेंड करने की कोशिश करें। ये नंबर आपको दिए गए हैं, नंबर पर गाइज अगर आप क्वेश्चन सेंड करेंगे तो ही वीडियोस आपको मिल पाएंगी, क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम एग्जाम देके तो कोई आ नहीं सकते हैं, तो हमें क्वेश्चंस पता चल जाए। आप सभी जब क्वेश्चंस बताएंगे तभी हमें पता चल पाएंगे क्वेश्चंस। तो आप सभी जब भी एग्जाम हो, जिनका भी हो, क्वेश्चन सेंड करने की कोशिश करें एग्जैक्ट अगर एनालिसिस आप चाहते हैं तो। और साथ ही एग्जाम टाउन पर हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी आपको दिए हैं। आज भी 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेशनल करंट अफेयर पूरा कवर करवा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। गाइस आज हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं ये भी अच्छे खासे भेजे हैं इन्होंने। नितिन पटेल जी जो कि दमोह से हैं, इन्होंने 82 स्कोर किया है। आनंद बड़खाने जी, माफ कीजिएगा आनंद जी, माफी चाहेंगे, आनंद बड़खाने जी जो कि बैतूल से हैं, इन्होंने 50+ स्कोर किया है। राम निवास मीना जी जो कि राजगढ़ से हैं, इन्होंने 71 स्कोर किया है। तरुण पंथी जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 65 स्कोर किया है। दीपक सिंह चौहान जी जो कि भिंड से हैं, इन्होंने 76 स्कोर किया है। शुभम बर्वे जी जो कि एग्जैक्ट इनकी लोकेशन पता नहीं चल पाई है, 73 इन्होंने स्कोर किया है। हर्षित सोलंकी जी जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 54 स्कोर किया है। आकाश कुशवाहा जी जो कि मुरैना से हैं, इन्होंने 70 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने हमें एक एक चीज़ें बताने में हेल्प की है। यहाँ तक कि इन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस बता दिए ऑप्शंस के साथ में, है ना। तो आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, यानी कि कल और परसों 2 ही दिन बचे हुए, 12 को लास्ट है आपका एग्जाम। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेंड करने की कोशिश करें, ताकि हम आपको एग्जैक्ट एनालिसिस इन 2 दिनों में और सही सलामत दे पाएँ। क्लियर है गाइस? तो आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कालिदास का संबंध किस शहर से? सही जवाब रहेगा उज्जैन से। आप सभी को बताइए, कालिदास उज्जैन शहर से संबंधित है और वहाँ एक अमर कवि नाटककार थे। उनके नाम कालिदास का अर्थ है काली का सेवक। उनके शानदार लेखन में अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूतम आदि शामिल है। इनकी ये कुछ रचनाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब रहेगा 1906 में। वन अनुसंधान संस्थान, जिसको FRI बोला जाता है, इसकी स्थापना हुई 1906 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिजर्व, हाँ ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। यह देहरादून के उत्तराखंड में स्थित है। और वन अनुसंधान संस्था 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। 1906 में इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्था के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोपा कप 2023 का विजेता कौन बना? सही जवाब रहेगा ब्राजील इसका विजेता बना है ना। लगातार क्वेश्चन 2023 के ही करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में गोवा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही जवाब रहेगा AR रहमान। गाइज आपने अगर एक चीज नोटिस की है तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि जो करंट अफेयर ज़्यादातर क्वेश्चंस बन रहे हैं 2023 के, ये मई मंथ के करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आज भी 2 से 3 क्वेश्चन मई वाले पूछे गए, मई 2023 के करंट अफेयर से। एक ये ब्रांड एम्बेसडर वाला पूछा गया, एक गोवा वाला पूछा गया है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। AR रहमान 2023 में गोवा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में AR रहमान को नियुक्त किया गया। वहाँ राज्य की उपलब्धियों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रचारित और पेश करेंगे, है ना। तो सारे हमने एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी में कौन सा जिला नहीं आता है? तो रायसेन जिला इसमें नहीं आता है। ऑप्शन दे रखे थे आपको, एक छिंदवाड़ा था, एक बैतूल था, एक खंडवा ऑप्शन में था और एक रायसेन था। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, मंडला, खंडवा तथा खरगोन जिले के कुछ हिस्से शामिल है ना। तो रायसेन जिला इसमें नहीं आता है। ऑप्शन में आपको रायसेन, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा नहीं दिया था, बालाघाट दिया था, है ना। तो बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा ये तो इसमें हो गए हैं। बाकी जो नहीं था वो रायसेन था, तो रायसेन करेक्ट आंसर आप करेगा। सतपुड़ा श्रेणी मध्य भारत की पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यहाँ पूर्वी राज्य गुजरात में शुरू होता है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पूर्व में है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा,
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसानों को कितनी पेंशन राशि प्रतिमाह दी जाती है? सही जवाब रहेगा 3,000 रुपये प्रतिमाह। इस योजना में लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। वहीं अगर आप 18 साल की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको सिर्फ 55 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम देना होगा, जबकि अगर आप 40 वर्ष उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको प्रतिमाह 200 रुपये प्रीमियम के रूप में देना होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा संजय डोबरी टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो सीधी और साहेडोल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संजय डोबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सीधी और साहेडोल जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और दक्षिण में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। 831 वर्ग से किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में यह फैला हुआ है, यानी इसको कवर करता है। साल, बांस और मिश्रित वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। संजय टाइगर जो रिजर्व है, संजय डोबरी टाइगर रिजर्व, इसको 2008 में एक बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था, है ना। तो या तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है या क्वेश्चन इस तरह से होगा कि संजय डोबरी जो टाइगर रिजर्व है ये कुछ स्थान दे रहा था कि उससे 10 किलोमीटर दूर, है ना, किससे 10 किलोमीटर दूर है। इस तरह से ऑप्शन दे रखे थे और एग्जैक्ट ऑप्शन हमें इसके नहीं मिल पाए हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, वन और पर्यावरण को 1976 के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया था? सही जवाब रहेगा 42वें संविधान संशोधन। वन और पर्यावरण को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया था। इस संशोधन ने 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? सही जवाब रहेगा मित्रभा गुहा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा मित्रभा गुहा। भारत के 72वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, वह कोलकाता के रहने वाले। उन्होंने GM थर्ड सैटर्न रे मिक्स 220 नोविसेड सर्बिया में अपना तीसरा और अंतिम GM नॉर्म हासिल करके यहाँ उपलब्धियां हासिल इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो बेतवा नदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा देखिए, प्रदूषण के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर अलग अलग नदियां हैं मध्य प्रदेश की। 2 नदियों को कहा जाता है, ये भी याद रखिए। मालवा की गंगा अलग होती है, उसको अलग नाम से, यानी वो नदी अलग है मालवा की गंगा। ये मध्य प्रदेश की गंगा से ही 2 आपके आंसर निकल कर आते हैं, है ना। एक तो बेतवा हो गया, दूसरा नर्मदा भी जानी जाती है, क्योंकि धार्मिकता के आधार पर, धार्मिक महत्व के आधार पर नर्मदा है मालवा की, मध्य प्रदेश की गंगा। और प्रदूषण के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश की गंगा हो जाएगी बेतवा, है ना। तो यही क्वेश्चन आपको दिया रखा है, बेतवा करेक्ट आंसर रहेगा। बेतवा नदी यमुना की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम हुआ है विंध्य पर्वत श्रृंखला से, कुमरा गांव रायसेन से। इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बेतवा नदी का पौराणिक नाम वेत्रावती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा पार कौन सा कॉरिडोर या गुरुद्वारा है? करतारपुर साहिब कॉरिडोर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा पार गलियारा है। यहाँ 9 नवंबर 2018 को खोला गया था। यहाँ भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक साहिब को पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। 2000 में सिडनी ओलंपिक में उन्होंने 240 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दस्त एक काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? सही जवाब रहेगा ईरान में। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा गया होगा कि दस्त ए मार्गो कहाँ पर है, दस्त ए इतना ही मिला है, आगे काबिर या मार्गो नहीं मिला है, तो या तो काबिर पूछा होगा या फिर मार्गो पूछा होगा। काबिर का आंसर ईरान है, मार्गो का है अफगानिस्तान। तो दस्त ए मार्गो मरुस्थल अफगानिस्तान में है और काबिर है ईरान में। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब रहेगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हों। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले का होता है। और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष से 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले का होता है। चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम रिक्तिस्तान वर्ष में पारित किया गया था? 1856 में पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह को वैध बनाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2023, मई 2023 का ही क्वेश्चन है ये आपका, मई मंथ का। तो मई 2023 में
झारखंड के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब रहेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 मई 2023 को रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया। यह इमारत लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी और देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय भवन के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये नेपाल में है। मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देश से गुजरती है? 3 देश से गुजरती है दक्षिण अमेरिका के। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें 7 अफ्रीका में, 3 दक्षिण अमेरिका में और शेष हिंद और प्रशांत महासागर में द्वीप राष्ट्र हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 17 करेक्ट आंसर रहेगा, 17 देशों से ये होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो दिलदार चलो के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा के.एफ. भोपाली। चलो दिलदार चलो के लेखक है के.एफ. भोपाली। भोपाली एक भारतीय उर्दू कवि, संगीतकार, गीतकार है और उन्होंने 1972 की फिल्म पाकीजा के लिए चलो दिलदार चलो लिखा। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी। क्लियर है? तो ये 20 के 20 क्वेश्चन हमने बता दिया। हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया हो, बाकी पूरे एग्जैक्ट जैसे मिले हमने पूरा एग्जैक्ट बताने की कोशिश आपको की है। एग्जाम टाउन पर विजिट कर लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, पुलिस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक है, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में हड्डी किसकी कमी के कारण कमजोर होती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। व्हेल को किस वर्ग में रखा गया है? व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में ये आती है, व्हेल मछली। क्लियर है गाइस? इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, यह फार्मिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन है, चींटियों में पाया जाता है, तो फार्मिक एसिड का नाम चींटियों के नाम पर रखा गया है। क्लियर है? इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बाकी एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, बता रहे थे कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये पूछा गया इटाई रोग किसके कारण होता है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इटाई रोग। और ये चींटी वाला जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन था, है ना। तो इटाई रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है कैडमियम के कारण। किसके? कैडमियम के कारण ये होता है इटाई रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एस्केरिस का जीवन काल कितना होता है? तो ये 9 से 12 महीने का होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण कौन है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ दे रखा था। चंद्रमा पर पिंड का भार 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर कितना होगा? देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर उसका जो भार है ये 6 होता है, तो चंद्रमा पर उसका जो भार होता है वो 1 ही होता है ना। इस तरह से अगर अपन इसको, हो सकता है आपको यहाँ पर ये चीज़ें ना दे, है ना, कुछ और चीज़ें दें या कैलकुलेटिव दे क्वेश्चन, तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको चंद्रमा का भार 40 दे रखा है और उसमें आपको क्या करना है, पृथ्वी का भार निकालना है, तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ये निकल जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको पृथ्वी का भार दे रखा हो, और अगर आपसे चंद्रमा का भार पूछा हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको 6 से डिवाइड कर देना है इसको, तो आपका जो आंसर है ये निकल जाएगा 40। क्लियर है? इस तरह से आपके यहाँ पर, यानी कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 है, चंद्रमा पर 1 रहेगा तो पृथ्वी पर 6 रहेगा। इस तरह से आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। 240 किलो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डेंड्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो काष्ठ वृक्ष का यह अध्ययन होता है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए साइंस में। मैथ्स में SICI से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन था, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन, सरलीकरण से 3 क्वेश्चन पूछे गए, बॉडी मास से 2 क्वेश्चन पूछे गए, संख्या पद्धति से क्वेश्चन नहीं था, अनुपात से 4 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन था, इसके अलावा LCM SCF से नहीं था, प्रायिकता से नहीं था, रेलगाड़ी से 5 क्वेश्चन बने, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन पूछे गए, आयु से नहीं था, औसत से भी नहीं था, समय कार्य से 1 क्वेश्चन पूछा था। रीजनिंग में अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन नहीं बना, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 4 से 5 क्वेश्चन, सिलोजिज्म में नहीं था, दिशा दूरी से 1 क्वेश्चन था, बैठक व्यवस्था नहीं था, अगली आकृति कौन सी होगी, 5 क्वेश्चन पूछे गए, घड़ी से नहीं था, फिगर काउंटिंग से नहीं था, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन था, 5 से 2 क्वेश्चन थे, कथन और निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन नहीं था, पेपर कटिंग से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, रैंकिंग नहीं था, इनइक्वालिटी से 1 क्वेश्चन था, दर्पण से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह से ये आपका रीजनिंग का रहा है पूरा और मैथ्स का रहा है।
हमने आपको विद टॉपिक पूरा बता दिया है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और एग्जाम टाउन पर अभी तक विजिट नहीं किया तो एग्जाम टाउन पर विजिट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आगे भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहते हैं। क्लियर है गाइस? इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।